जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं? वेलकम टू योर के 4P क्लासेस। तो जो बच्चे क्लास 10th एंड 12th एज ए प्राइवेट कंपार्टमेंट या फिर एसेंशियल रिपीट या फिर इंप्रूवमेंट देने जा रहे हैं 2025 फरवरी मार्च में, उन सब बच्चों का प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन का डेट सीबीएसई ने आउट कर दिया है। तो ये आप देख सकते हैं, कंडक्ट ऑफ प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ प्राइवेट स्टूडेंट्स 2024-25। तो ये आपका आ गया है डेट कि कब से कब तक एग्जाम होगा और किन किन बच्चों को एग्जाम देना है। ये ध्यान रखिए, किन किन बच्चों को एग्जाम देना है और एग्जाम सेंटर आपका प्रैक्टिकल का कहाँ होने वाला है, और एग्जाम सेंटर में जाने के लिए आपको प्रैक्टिकल का एडमिट कार्ड कहाँ से लेना है, और किन किन बच्चों को प्रैक्टिकल एग्जाम देना जरूरी है और किन को नहीं देना जरूरी है, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि अभी भी बहुत सारे बच्चे को डाउट है कि सर क्या मेरा भी प्रैक्टिकल होगा, क्योंकि मेरे पास व्हाट्सएप आते रहता है, कॉल भी आते रहता है। तो मैं चाहूंगा कि मैं इस वीडियो में आपके सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दूं ताकि आपको इधर उधर की बात पे ध्यान न देना पड़े, डायरेक्टली आपको समझ में आ जाए और आपको क्या करना है उस पर फोकस करने की कोशिश आप लोग करना शुरू कर दीजिए। एग्जाम टाइमिंग, एग्जाम डेट काफी नजदीक आ चुका है, आप लोग पढ़ाई पे फोकस कीजिए। तो चलते हैं, तो ये जो निकल के आया है नोटिस प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन का, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। जो सीबीएसई ने प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन फॉर प्राइवेट स्टूडेंट्स का जो गाइडलाइन जारी किया है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। प्राइवेट स्टूडेंट्स 2025। ओके, तो इसमें सबसे पहले किन किन बच्चों को देना है, 24-23 किनको देना है, तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है। फर्स्ट पॉइंट आप देख सकते हो, मैं ऑलरेडी बोला भी था कि कौन से बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, फिर से मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। तो जो बच्चे 2024 में जिनका रिपीट इन प्रैक्टिकल था या फिर जिनका रिपीट इन बोथ है, मतलब कि थ्योरी एंड प्रैक्टिकल बोथ, या फिर वो एब्सेंट है 2024 में भी, और सेम चीज 2023 में भी लागू होता है। अगर 2024 2023 यानी 2024 एंड 2023 में अगर आपको आपके मार्कशीट पे जाके देखो आरपी है क्या, आरबी है क्या, या फिर एब्सेंट है, सिर्फ वही बच्चे प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन देंगे 24 और 23 वाले। इंप्रूवमेंट वाले को प्रैक्टिकल देना ही नहीं है, वो ऑलरेडी पास है। जो बच्चे कंपार्टमेंट लगा हुआ है, एसेंशियल रिपीट लगा हुआ है, उनको डाउट हो रहा होगा, वो अब आपको डाउट क्लियर हो गया होगा। यही यहाँ पे इन्होंने लिखा है, आरपी, आर आरबी या फिर एब्सेंट। उसी तरह 2023 वाले बच्चों के लिए भी है कि वही बच्चे अपीयर होंगे जिनका 2023 में आरपी है, आरबी है या फिर एब्सेंट है। तो बात आती है सर देन कौन से बच्चे अप्लाई करेंगे अगर वो प्रैक्टिकल में पास हो गए हैं। तो पहले से अगर प्रैक्टिकल में पास है, ये तो मान लो कि 2024 और 23 वाले जो बच्चे पास हैं उनको तो नहीं देना है, बट जो बच्चे नहीं पास हैं उनको देना है 23 और 24 वाले को। बट जो बच्चे 2022 2021 20 19 में अगर वो पास प्रैक्टिकल में किए हुए हैं तो क्या उनको भी देना है क्या? यस, उनको ही देना है, उनको ही देना है। जिस सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल है उस सब्जेक्ट में आपको प्रैक्टिकल देना है। जिस सब्जेक्ट में इंटरनल असेसमेंट है या फिर प्रोजेक्ट असेसमेंट है, लाइक मैथमेटिक्स या फिर लैंग्वेज सब्जेक्ट जो भी है, तो उसमें आपको प्रोजेक्ट नहीं है, तो आपको प्रोजेक्ट कंपोनेंट नहीं है, तो आपको सिर्फ इंटरनल असेसमेंट का आपको मार्क्स या फिर उसका एग्जाम नहीं होगा। तो वो मार्क्स आपको कैसे मिलेगा? तो वो मार्क्स जो बच्चे 2022 21 20 19 इनको प्रैक्टिकल में अगर पास भी हैं तो भी इनको प्रैक्टिकल देना है, अपीयर होना है, हैव टू अपीयर। तो अब प्रैक्टिकल तो हो जाएगा जिस सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल है, जैसे कि बायोलॉजी हो गया, केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, फिजिकल एजुकेशन, ज्योग्राफी या फिर जिस सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल है वो देना है। बट जिस सब्जेक्ट में आपको इंटरनल असेसमेंट है, असाइनमेंट है, तो उसमें आपको नहीं देना है। वो आपको आपको थ्योरी बेस्ड एग्जामिनेशन पे प्रो रेटा बेसिस पे, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रो रेटा बेसिस पे ही आप लोगों का काम हो जाएगा। यहाँ लिखा हुआ है प्रो रेटा बेसिस पे ही आप लोग को मार्क्स मिलेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है नो प्रोजेक्ट असेसमेंट इंटरनल असेसमेंट विल बी कंडक्टेड, नहीं होगा इन रिस्पेक्ट ऑफ सब्जेक्ट्स हैविंग प्रैक्टिकल कंपोनेंट। द मार्क्स ऑफ प्रोजेक्ट असेसमेंट इंटरनल असेसमेंट विल बी कंप्यूटेड प्रो रेटा ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन थ्योरी एग्जामिनेशन इन करंट एग्जामिनेशन ईयर 2025 लिखा हुआ साफ साफ 2025, ये ध्यान रखना है। ओके, और 2022 और बिफोर को ही एग्जाम देना है अगर पास कर गए भी है तो। ओके, तो ये बच्चे कैसे करेंगे एग्जाम? तो सबसे पहले आप लोगों को अपना एडमिट कार्ड कहाँ से लेंगे? तो इसमें क्या होता है सीबीएसई में कि आपको प्रैक्टिकल का एडमिट कार्ड अलग से नहीं मिलता है। ओके, जैसे कि एनआईओएस बोर्ड में क्या होता है ना, वो भी सेंट्रल बोर्ड है, उसमें प्रैक्टिकल हॉल टिकट अलग से मिलता है, यहाँ पे नहीं मिलता सीबीएसई का। तो आपको करना क्या है, तो थ्योरी का जो एडमिट कार्ड है जो आपने डाउनलोड कर लिया है उसको लेके जाना है, उसको लेके जाना है, और आपको प्रीवियस ईयर का मार्कशीट या फिर जो रिजल्ट है उसको लेके जाना है एग्जामिनेशन हॉल में। ओके, अब ये ध्यान रखिएगा
तो एग्जाम सेंटर कहाँ होगा? तो जो थ्योरी जो एग्जामिनेशन है, जहाँ थ्योरी एग्जामिनेशन का सेंटर है, उसी सेंटर पे आपका प्रैक्टिकल भी होगा। डेट एंड टाइम क्या होगा, तो वो डिस्कस करने से पहले मैं देख लेता हूँ, मैं आपको बताना चाहूंगा कि स्टूडेंट को करना क्या है, अपने एग्जाम सेंटर पे कंडक्ट एग्जाम सेंटर पे आपको कॉन्टेक्ट करना है वहां पे कि मेरा प्रैक्टिकल एग्जाम कब होगा। तो ये आपको बता देंगे कि आपका डेट एंड टाइम क्या होगा, क्योंकि रीजनल ऑफिस क्या करता है ना, रीजनल ऑफिस आप सबका डाटा इस एग्जाम सेंटर पे भेज देगा। ओके, ये एग्जाम सेंटर भेजने के बाद ये जो आप जाएंगे तो ये वेरीफाई करेगा, वेरीफाई करने के बाद आपका प्रैक्टिकल का डेट एंड टाइम बुक कर देगा। जिस दिन ये रीजनल ऑफिस इसको भेजेगा एक्सटर्नल, उसी दिन ये आपको बोल देगा कि इस दिन आपको आना है एग्जाम देने के लिए। ओके, क्लियर? डेट एंड टाइम क्या होगा उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। उससे पहले यहाँ पे आपको कॉन्टेक्ट देयर एग्जामिनेशन सेंटर विदाउट फेल विथ ए कॉपी ऑफ देयर प्रीवियस रिजल्ट, मार्कशीट एंड एडमिट कार्ड। ये नोटिस है सीबीएसई का, एंड करंट एग्जामिनेशन 2025 का एडमिट कार्ड लेके जाना है। ओके, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स एग्जामिनी शैल नोट दैट डेट एंड टाइम ऑफ प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन गिवन बाय द एग्जामिनेशन सेंटर एंड रिपोर्ट ऑफ द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन एट द एग्जामिनेशन सेंटर ऑन टाइम। रिपोर्ट करना है, तो वो आपको स्टूडेंट का एक्शन बाय एग्जामिनेशन सेंटर। तो ये एग्जाम सेंटर आपको अरेंज कर देगा, आपको डेट दे देगा, उस डेट में जाके आपको एग्जाम देना है। क्लियर? और वो डेट जो मिलेगा थ्योरी एग्जामिनेशन का डेट शीट, वो देखते हुए आपका प्रैक्टिकल का डेट, प्रैक्टिकल का टाइमिंग बुक करेगा। ऐसा ना हो कि जिसमें फिजिक्स है 21 तारीख को, मान लो फिजिक्स है 21 फरवरी को, तो उसमें प्रैक्टिकल नहीं होगा। 26 को केमिस्ट्री, उसमें प्रैक्टिकल नहीं होगा। उसी के आगे पीछे वो आपको एडजस्ट करके देगा, तो आप लोग को अप्रोच कर लेना है पहले ही। ओके, ये हो गया, एक्शन करेगा रीजनल ऑफिस जो मैंने बता दिया है। ओके, क्लियर? और एग्जामिनेशन डेट क्या होगा, तो मैंने पहले ही बता रखा था 15 फरवरी से लेकर 15 मार्च के बीच में आपका प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होगा। ओके, ये ध्यान रखिएगा। वेन्यू कहाँ पे होगा, सेंटर कहाँ पे होगा प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन का, तो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन शैल बी कंडक्टेड इन द एग्जामिनेशन सेंटर फिक्स्ड फॉर द थ्योरी एग्जामिनेशन। सिंपल, मैंने पहले ही बोल दिया है कि जिसमें थ्योरी का एग्जाम सेंटर जहाँ पे एडमिट कार्ड पे लिखा हुआ है, वहीं पे जाकर आपको एग्जाम देना है। तो क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं है, क्योंकि ये पिछले साल 2024 से ही ऐसा हो रहा है कि 15 फरवरी से 15 मार्च। पहले क्या होता था, मार्च के बाद होता था, लेकिन ये इन बिटवीन थ्योरी एग्जामिनेशन आपका प्रैक्टिकल कंडक्ट होगा। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, एग्जाम सेंटर पे जाके पूछ लेना है, डेट ले लेना है, नहीं तो फिर वो लोग आपको हेल्प नहीं करेंगे, तो आप इमीडिएटली रीजनल ऑफिस को कॉन्टेक्ट कर लेना। क्लियर? क्योंकि उनको कोई मतलब नहीं है। कोई कोई सेंटर ऐसा होता है ना कि जब जो बच्चे जाते हैं, वो फोन करते सर मैं यहाँ पे आया हूँ, बट ये बोल रहे हैं नहीं यहाँ पे एग्जाम नहीं होगा, मुझे नहीं पता है। तो ऐसे स्कूल वाले को से बचने के लिए आप सिंपल जिस स्टेट से हो उस स्टेट का रीजनल ऑफिस का नंबर ले लो, फटाफट फोन करो, काम आपका हो जाएगा। ओके, ये था आपके लिए अपडेट। तो डेट शीट आ गया हुआ है, आप लोग फटाफट जाके एग्जाम की तैयारी शुरू कर दो। क्या क्या लेके जाना है, प्रैक्टिकल फाइल बना लेना, जिस सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल है प्रैक्टिकल फाइल बना के लेके जाना है। प्रैक्टिकल फाइल सबमिट करनी होगी, वहां पे आपको थ्योरी एग्जाम होगा प्रैक्टिकल का, 2 3 4 प्रैक्टिकल दे देंगे, आपको लिख लेना है। जो प्रैक्टिकल आप बना के लेके गए हो उसी में से 2 3 लिख लेना है, ठीक ठाक लिखना है, ताकि नंबर मिल जाएगा, तो आपका परसेंटेज इंप्रूव कर जाएगा। ये ध्यान रखिएगा। फिर एक्सटर्नल आएगा, एक्सटर्नल पूछेगा तो कुछ ना कुछ अपनी प्रैक्टिकल फाइल से पढ़ लेना। अगर नहीं आता है तो वो बोलेंगे कि तुमको जो आता है वो बता दो, तुम कुछ तो अपना पढ़ के जाना, ताकि कुछ वहां बोल पाओ, एक रेपुटेशन बनेगा, नंबर अच्छा मिल जाएगा। और बिल्कुल वेल डिसिप्लिन में रहना है। ओके, नहीं आता है तो नो बोल देना, आता है तो यस बोलना, फिर अपना काम शुरू कर देना। ओके, तो बिल्कुल सब बच्चों की तरह प्रैक्टिकल एग्जाम देना, नंबर वहां पे अच्छा मिल जाएगा, तो फिर आपको परसेंटेज इंप्रूव कर जाएगा। क्योंकि थ्योरी में मे बी अगर नंबर कम आता है तो फिर दिक्कत होगी। ओके, तो आपको पास करना जरूरी है प्रैक्टिकल में, क्लास 12 वाले बच्चों को। 10th वाले को जरूरत नहीं है पास करने की, वो थ्योरी और प्रैक्टिकल मिला के उनको 33% होना चाहिए, दैट्स ऑल। तो ये था आपके लिए अपडेट। आई थिंक आपको डाउट क्लियर हो गया होगा। फटाफट सब्सक्राइब कर दो जो इस चैनल पे नए हैं, प्लीज शेयर कर दीजिए उन सब बच्चों को जो प्राइवेट एग्जाम देने जा रहे हैं। जो बच्चे रेगुलर हैं उनका प्रैक्टिकल ऑलरेडी हो रखा है, डोंट वरी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं, गुड लक, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।